हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप अपने प्रिपरेशन के, आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुँच रहे होंगे हमारे सेशन को देखते हुए और हमारे सेशन से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। सो स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक कर दे और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कर दे जिसको इस सेशन की जरूरत है। हम आपके सामने फ्री ऑफ एजुकेशन लेके आते हैं, फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो गांव वाले एरिया में रहते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पैसे देके अपने एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है और ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप हमारे सेशन से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले कुछ वीडियो में अपने टॉपिक को कंप्लीट किया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। जैसे हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, उस पर बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और हमें क्वेश्चन पकड़ने की ट्रिक क्या होनी चाहिए इस चीज के ऊपर बात किया था। आज हम एनालॉजी के पार्ट नंबर 2 पर जुड़े हुए हैं और कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट एक बार करने से पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका थॉट है, यहाँ पर गिवन है, यू हैव टू बर्न योरसेल्फ। आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा। अब ये मत करना कि माचिस लेके अपने आप को जलाना शुरू कर दो। बर्न योरसेल्फ का मतलब ये है, आपको कड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। टू गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को बहुत अच्छा, बेस्ट वर्जन, जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो निकल के बाहर तक आए, इस चीज को करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने ये इमेज जो है ना, ये बहुत बड़ी चीजों को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये भुट्टा आया था मार्केट में तो इसकी वैल्यू 5 रुपए थी, लेकिन जब इसके ऊपर काम किया गया, इसको जलाया गया, तपाया गया, तब इसकी वैल्यू 20 रुपए हो गई। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, मेहनत करोगे, आपकी वैल्यू अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यू हैव टू बर्न योरसेल्फ टू गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इससे पहले अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका ट्विटर हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम हो, तो उन सब पे भी आप ऐड हो सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या तो आप सर्च कर सकते हैं /परीक्षा JN के नाम से भी। आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम इसी नाम से आपसे मिल जाएंगे, / लगा लेना जरूर, ठीक है। अगर आप हमसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं कॉलिंग पे, तो उसके लिए नंबर 7272824365 पे भी कॉल करके आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो डाउट के लिए आप www.muft.shiksha पे जाओगे तो वहाँ पर 100 सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। वहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनका सॉल्यूशन भी आपको ईजिली तरीके से मिल जाएगा। आई होप अब हमारा टाइम हो चुका है सेशन को आगे बढ़ाने का। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब रेडी हैं? स्टार्ट करते हैं। आपका सामने हमने ये देखा था, एनालॉजी के चैप्टर में हमें किस चीज की डिमांड होती है, हर प्लेस वैल्यू, हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, साथ ही साथ अपोजिट लेटर याद होने चाहिए और इसके साथ आपको नंबर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर, इवन नंबर, आपके 1 से 40 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है। फिर ये बताया गया था पार्ट 1 में, एनालॉजी के 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। पहला टाइप होता है आपका लेटर बेस्ड, जिसमें आपके लेटर की नॉलेज के साथ साथ प्लेस वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका सेकंड आता है वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड में आपका एकेडमिक सेशन कितना स्ट्रांग रहा है, आपने करेंसी, कैपिटल,
एंटोनियम, सिनोनियम, ये सब कितना याद किया है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट आता है आपका नंबर एनालॉजी, और नंबर एनालॉजी का ये टेस्ट है आप नंबर से कितने फैमिलियर हैं। एनालॉजी में हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है, ठीक, उसी पे लास्ट सेशन हमने डिफाइन किया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अब 267 से 128 और 139 इन तीन नंबर में आपस में क्या लॉजिक जुड़ा हुआ है, उसी लॉजिक के साथ हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ये चैप्टर ऐसे हैं, जब तक आप इन पे प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चंस की, तब तक आपके माइंड में यहाँ से रिलेटेड आपको लॉजिक नहीं बनेंगे, और जब लॉजिक नहीं मिलेंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इन्हीं लॉजिक्स को सीखने के लिए हम आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। तो देखना है आपको लॉजिक, और लॉजिक प्रॉपर आप अपने नोट्स में लिखते रहोगे, क्योंकि यही लॉजिक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप जब इनको दिमाग में लाओगे तभी तो आपका माइंड भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा ना, कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इस तरीके से डील अप करना है। गॉट इट। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है। 267 अगर हम देखें तो 8 और 9 का सम करें तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 128 और 139 का सम 267 के इक्वल आ रहा है क्या? एक्यूरेटली 267। दैट्स मीन्स सेकेंड नंबर को और थर्ड नंबर को ऐड कर दिया है और हमें मिल जाएगा यहाँ से फर्स्ट नंबर। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब ऑप्शन में चेक करना है ऐसी चीज को कौन फुलफिल कर रहा है, जो भी हमारा लॉजिक निकला है इस चीज को फुलफिल कौन कर रहा है, सेटिस्फाइड कौन कर रहा है। तो आप 5 और 2 करोगे तो 7, यूनिट प्लेस पे 7 तो है नहीं, तो इसको एलिमिनेट किया। नेक्स्ट 4 और 1 5, 1 और 5 6 और 2 और 1 3। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, सेम लॉजिक को डिराइव करते हुए। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नंबर से ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने नंबर वाले क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखा है। तो आपके सामने पहला सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक देखते हैं। अब देखो 7, 11 और 72 गिवन है, यहाँ पर 5, 8 और 39 गिवन है। इन दोनों नंबर में हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है और फिर ऑप्शन के हेल्प से हमें उसे मार्क करना है। अब देखते हैं 72, अगर हम 72 का फैक्टर देखें तो 12 इंटू 6 भी 72 का फैक्टर होता है, और 9 इंटू 8 भी 72 का फैक्टर होता है। तो क्या इससे हमें 7 और 11 से क्या हम इसके आसपास जा सकते हैं? तो चेक किया, अगर 7 और 11 का हमने सम किया तो वैल्यू आती है आपकी 18। इसी तरीके से अगर 11 और 7 का डिफरेंस करते हैं तो 7 और 11 का डिफरेंस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है कितनी? 4। और 18 4 जब भी तो 72 होता है, इसका ये भी तो फैक्टर निकल के आ रहा है 18 इंटू 4, और हमें इन दोनों नंबर का ही यूज करके 72 के इक्वल लाना था। ऐसे 39 को देखोगे तो 39 का तो एक ही फैक्टर है, अगर आप चाहते तो सेकंड नंबर से और आसान तरीके से पकड़ सकते थे। 39 है तो 13 इंटू 3 आपका लॉजिक 39 का फैक्टर हो गया 13 इंटू 3। अब 7 और 8 से हमें 13 और 3 पे जाना है। सेम लॉजिक 8 और 5 इसका सम करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 3, और 8 और 5 का डिफरेंस करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 3। 13 और 13 3 जा हो जाता है 39। दैट्स मीन्स दोनों में आपका सेम लॉजिक लगा है। अब इसके साथ आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट हो रहा है। अब ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर गिवन है। अब देखो 5 और 3 का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस करोगे तो 3, और इसका सम करोगे तो 7। क्या 3 7 जा 23 होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसी के साथ खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन 5 और 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 और 4 का सम करेंगे तो 11, और 7 और 4 का ही डिफरेंस करते हैं तो हमें वैल्यू आती है 33। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होता है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। लॉजिक पे फोकस करना कि किस किस तरीके के लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
एक बार कोशिश करो कि जब आपको हमेशा हिंट दिया है कि क्वेश्चन को स्क्वायर लगाया करो या फिर क्यूब, अगर इससे आंसर ना जाए तो आप मल्टीप्लाई या डिवीजन का यूज कर सकते हो। तो पहले लॉजिक अप्लाई करके कोशिश किया करो स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक को फाइंड आउट करना। सॉल्व करें, देखो 41 के पास जाना है, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो क्यूब के पास तो 125 हो जाएगा, तो इससे तो वैल्यू हम 41 तक के पास नहीं जा सकते। 5 का स्क्वायर करते हो तो स्टूडेंट आपको वैल्यू मिलती है 25, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 16। अगर इन दोनों का सम कर दे तो हम 41 के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। इसी चीज को सेकंड में चेक करके देखते हैं। 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 8, और 8 का स्क्वायर करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 64, और 62 का स्क्वायर दैट इज 4, और इनका सम करते हो तो आपको मिल जाता है 68। दैट्स मीन्स हमें ये पता चला फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का स्क्वायर किया गया है, दोनों का सम करके हमें मिड वाली नंबर मिली है। ऑप्शन चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और 5 और 4 तो हमने यहीं अप्लाई किया था, तो इसको देखते ही कैंसिल आउट कर दो। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 3 9, 16 और 9 25, 45 तो होगा ही नहीं। 5 और 4 का अभी चेक किया था, ये हो ही नहीं सकता। दैट्स मीन्स बिना सॉल्व किए, अगर आपने लॉजिक फाइंड आउट किया है तो बिना सॉल्व किए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आपका क्वेश्चन है ये, एक बार फटाफट से फाइंड आउट करें। टेन से 45 दे रखा है और 11 से 55, तो यहाँ तो आपको वैल्यू दिख रही होगी कि क्या 11 5 जा 45, लेकिन क्या 10 5 जा 45 है? 10 5 जा तो 50 होता है, तो ये लॉजिक तो हमारा गलत हुआ। इसी के साथ देखते हैं इसका करेक्ट लॉजिक क्या होने वाला है। अगर आप 10 का हाफ करते हो तो हमें वैल्यू मिलती है क्या 5, और इसी 10 में से -1 कर दे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9, और 9 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 45। दूसरे में देखते हैं, अगर आप 11 को 2 टाइम्स तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी चीज को ऐसे कर सकते हैं 11 × 2, और इसी का मल्टीप्लाई तो करना है, तो 11 - 1, तो वैल्यू 11/2 × 10, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 11 5 जा हमें 55 मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कि 28 के किसके आसपास के करीब है। अब ऑप्शन की हेल्प से चेक करते हैं। अगर हम उठाते हैं अपनी वैल्यू को 8, तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलती है वैल्यू 4, और 4 का 8 में से 1 करेंगे तो 7। दैट्स मीन्स 4 7 जा 28। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। अब देखो 4 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 8 का हाफ करेंगे तो 4, और 8 में से ही -1 तो 7, और 4 7 जा 28, और वही क्वेश्चन में गिवन था। डन। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो सबसे इजी दिख रहा है आपको। ये 25 देख के और 125 और 64 देख के फीलिंग आनी चाहिए ये कैसे नंबर है, कैसे नंबर दिख रही है। 125 मुझे क्यूब दिख रहा है, 64 मुझे स्क्वायर भी दिख रहा है, क्यूब भी दिख रहा है। इस चीज के लिए ही वेरीफाई करने के लिए उसने हमें पहली नंबर दे रखी है। अब देखते हैं 2 स्क्वायर करोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि 9 और 2 कोई कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है, 9 और 4। लेकिन अगर 2 + 3 का सम कर दे हम, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 5, और 5 का क्यूब करते ही हमारे पास मिड वाली नंबर मिल चुकी है। नेक्स्ट में अप्लाई कर लेते हैं। 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 4, और 4 का क्यूब करते ही 64 मिल गया। अब ऑप्शन में चेक करो कि इसीलिए बोला था आपको स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू याद रखनी है, इसीलिए ऑप्शन में दिया गया है। अब ऑप्शन में सिर्फ मिड नंबर को उठाओ और देखो कौन सा क्यूब रखा है। क्या 341 क्यूब होता है? कभी नहीं। 100 क्यूब होता है? कभी नहीं। 50 क्यूब होता है? कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। अब कैसे? 5 और 3 8, और 8 का क्यूब होता है 512। तो 20 तक क्यूब बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया गया है आपको, और 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए।
बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपके बहुत बच्चों के माइंड में ये वर्ड आता होगा कि ठीक है, हम हमारे एग्जाम से पहले तो बहुत सारा टाइम मिलता है, हम अपनी रफ शीट में लिख लेंगे और जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो आप अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। लेकिन आप खुद सोचो, आप लॉजिक कहाँ से फाइंड आउट करोगे? आपको लॉजिक दिखने कहाँ से शुरू होंगे? जब दिमाग में इमेजेस फॉर्म रहेंगे, नंबर से आप फैमिलियर रहोगे, नंबर देख के अगर आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ ये क्यूब लिखा है या स्क्वायर लिखा है, तभी तो आप लॉजिक भी अप्लाई कर पाओगे। या फिर वहां पर देखने जाओगे अपने रफ शीट में से कि कौन सा स्क्वायर है कौन सा क्यूब है। तो लॉजिक याद रहेगा तो अपने आप आपके अंदर से आपके लॉजिक निकलने शुरू होते हैं और क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी होते हैं। बहुत बड़े ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्वेश्चन देखना, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीएल लेवल तक के भी पूछे जाते हैं, इवन टियर 2 में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, सबसे इजी क्वेश्चन दिख रहा है ये तो। देखो 9 5 जा इसके करीब दिख रहा है 45, और 45 में +2 करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 47। नेक्स्ट में अप्लाई कर लेते हैं। 18 5 जा आपका स्टूडेंट होता है 90, और 90 में +2 कर दोगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 92। सिंपल। लॉजिक क्या लग रहा है? इंटू 5 और +2 के साथ लॉजिक है। देख लो, अब 14 के पास जाना है तो 12 आया होगा ना। अब किससे? 14 से पहले वाली बात, तो 14 5 जा कितना हो जाएगा? 14 5 जा हमारे पास आती है वैल्यू 70, और इसमें 2 ऐड कर देते हो तो 72। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। गॉट इट? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपका लेटर बेस्ड एनालॉजी, लेटर से रिलेटेड एनालॉजी आपके सामने रखी गई है। फटाफट से आप इसके कोडेड को फॉर्म करो, इसका डिकोड करो और ऑप्शन मार्क करो। देखो एम से स्टार्ट होने वाले तो सारे ही मीनिंग है, तो एम तो यहाँ पर आने ही वाला है। अब आपको यहाँ पर चेक कैसे करना है? आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, आपके सामने ऑयल्स लिखा है और ऑयल्स का UNLS लिखा है, प्लेस वैल्यू पुट करो। O आता है आपका 15, I आता है 9, L आता है 12, S आता है 19। नेक्स्ट U आता है 21, N आता है 14, L आता है 12 और S आता है 19। डन। अब नंबर का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा नंबर किसके कितना करीब है, यही तो पता करना होता है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार हम। अब 15 के सबसे करीब नंबर मुझे 14 भी दिख रही है और 12 19 भी दिख रही है, लेकिन मुझे और नंबरों का लिंक नहीं बैठ रहा। अब 19 के सबसे पास तो मुझे 21 ही दिख रही है। दैट्स मीन जब आप 19 से 21 पर आए हो तो आपने कितना ऐड किया है? डेफिनेटली 2 ऐड किया है। फिर अगर हम 12 से 14 आते हैं तो फिर से हमने कितना ऐड कर दिया है? +2। 9 से 12 जाते हो तो आपने कितना ऐड किया है? +3। और 15 से 19 आते हो तो आपने कितना ऐड किया है? +14। डन। आगे देखें। अब आपका सेम पेन में भी इसी तरीके का लॉजिक है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्विक का कोड। ठीक, अब यहां पर आप के में के की प्लेस वैल्यू 11 और 11 में +2 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी m, जो कि हमें मिल चुका था। i की प्लेस वैल्यू है 9 और 9 में +2 करते हैं तो 11, और 11 का मतलब हो जाएगा k। दैट्स मीन्स आपका a और b ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, या तो c ऑप्शन हो जाएगा या तो d ऑप्शन हो जाएगा। अब u में आपको ऐड करना है +3। 21 और +3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 24, और 24 पे कौन सा नंबर आ रहा होता है? हमारा x, तो m के x, तो m के x तो यहाँ पर है, इससे डिफाइन हो जाएगा। +4 किया था ना, 17 में +4 करोगे तो वैल्यू आएगी 21, और 21 पे कौन सा लेटर होता है? u, तो m के x u ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होता है। डन। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये गिवन है। साफ साफ चीजें यहां पर, लॉजिक साफ साफ दिख रहा है।
क्या लॉजिक दिख रहा है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 22 9 जा 198। अब ऑप्शन में देखो किसका मल्टीप्लीकेशन है, 9 7 जा 63 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए ना। आप इस तरीके से यूनिट प्लेस का भी लॉजिक अप्लाई करके अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, अब देखो, अब फिर से 9 7 जा 63 और 7 1 जा 7 और 6 13, दैट्स मीन्स हमें ऑप्शन मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन और एंड। ये भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में इतना इजी भी पूछता है। तो आपका जो पेपर होता है ना वो बैलेंस बनता है, सारे क्वेश्चन ये नहीं आपको डिफिकल्ट ही दे दिए जाएंगे। आपका जो एग्जाम होता है वो बहुत बैलेंस करके बनाया जाता है। अगर एक सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया तो डेफिनेटली दूसरा वाला बहुत हल्का पूछेगा, ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर से आपका लेटर बेस्ड एनालॉजी आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। डन, देखो LEISUR लिजायर, और लिजायर का कोड गिवन है USIELER। आपने क्या देखा, इन दोनों की प्लेस को चेंज किया गया, फिर U यहाँ, S यहाँ, I यहाँ और E और L को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। सेम इसी रिप्लेसमेंट को आप लॉजिक में अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है बताओ एक्साइटेड का कोड क्या हो जाएगा, एक्साइटेड का कोड क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो D और E। लास्ट में ऑप्शन में D और E कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए को मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। इसी के साथ बोलो जय हिंद जय भारत। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्क्वायर क्यूब देखो, आपको याद है, अपने आप आंसर मिलेगा। फंडा ही इस चीज का है, सिर्फ आपको स्क्वायर और क्यूब याद करना है। याद ऐसे नहीं करना, आप लेके बैठ जाओ अपने जहां पर आप पढ़ते हो, पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर अपने डेस्क के सामने आप स्क्वायर लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में 40 तक के। ठीक, क्यूब लिख लो अपने वहां पर जहां पर आप बैठ के स्टडी करते हो। पेस्ट कर लो अच्छे से, अपना एनवायरनमेंट आसपास का ऐसे बनाओ कि बस पढ़ने वाली चीजें हो आपके आसपास। जब भी आप पढ़ने बैठो, पढ़ने से पहले एक बार उस पर नजर फेर लिया, एक बार रीड कर लिया, फिर जब आपने पढ़ाई खत्म कर दी है उसके बाद फिर से रीड कर लिया। घर में आते जाते आप जा रहे हो, वहां पर एक बार जाते जाते फिर से रीड करते हुए चले गए, अपने आप वो नंबर आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। ऐसे बैठोगे याद करने के लिए तो कुछ टाइम याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, लेकिन चलते फिरते सिर्फ उन्हीं नंबर्स को देखते रहोगे, अपने आप ही चीजें याद होनी शुरू हो जाती हैं। चलो देखते हैं, 8 का क्यूब मुझे पता है कितना होता है, अगर मैं 8 का क्यूब डायरेक्ट अप्लाई करूं तो 512 होता है। ठीक, लेकिन ये 512 से वैल्यू कितनी कम है, माइनस करके देख लेते हैं। तो मुझे दिख रही है कि ये वैल्यू कम कितनी हो रही है, 16। ये 10 में से 1 गया, 16 वैल्यू कम हो रही है। अब 16 का लॉजिक बहुत सारा हो सकता है, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट 9 से अगर हम देखें तो 9 का क्यूब हमारा गिवन है कितना, 9 का क्यूब होता है आपका 729, और लेकिन हमें लॉजिक क्या दे रखा है 711। अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिलती है 18। इसका मतलब ये पता चला हमें कि ये 16 है 8 इंटू 2 16, और ये 18 है 9 इंटू 2 18। तो दैट्स मीन्स जिस नंबर का क्यूब कर रहे हो उसी का 2 टाइम्स उसमें हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 204 किसके स्क्वायर के आसपास दिख रही है वैल्यू, 6 क्यूब किया गया है ना, 6 का क्यूब कितना होता है, अगर हम 6 से ही उठाए तो 6 का क्यूब होता है 216, और 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 204, और यही तो दिया है, वो नंबर हमें किससे मिली है 6 से। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। मेन लॉजिक दिमाग में बिठाते जाना है। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, फटाफट से सॉल्व करें इसे। ट्वेल्व 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9 8 18 9
क्या लॉजिक दिख रहा है हमें? 8 6 जा 48 और 48 से अगर हमें 12 पे जाना है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो शायद हमें लॉजिक मिल सकता है यहाँ पर। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। 8 और 6 फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया है तो हमें मिला है 48, और 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिड वाली नंबर मिल जाती है। सेकंड में अप्लाई करके देखते हैं। 9 इंटू 8 हो जाता है आपका 72, और 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 18। दैट्स मीन्स हमारा लॉजिक सही लग रहा है। इसी को इधर देखते हैं। 7 4 जा 28, क्या 28 का 4 टाइम्स है? नहीं है। 4 6 जा 24, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है 6, यहाँ पर 12 दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। 12 8 जा आपका होता है कितना? 12 8 जा 96, और 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 24। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक फाइंड आउट करो। सॉल्व। 30 48, फिर 45 72। तो फैक्टर देखो, ये सेम फैक्टर में आ रहा है। 9 5 जा 45 और 9 8 जा 72। ये किसके फैक्टर में आ रहे हैं? 6 5 जा 35 और 6 8 जा 48 मिल रही है लॉजिक। 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48। नेक्स्ट पता चल रहा है ना। अब ऐसे हमें 60 देखना है। कितने 5 जा 60 होता है? 12 5 जा 60 हो जाएगा। 12 5 जा 60 और सेम 12 8 जा वैल्यू आ जाएगी हमारी 96। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का फिर से आंसर। टेबल भी और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। 0 लेके आना है ना, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 6 और 4 का अगर हम सम करते हैं तो 10, यूनिट प्लेस पे 0 मिल रहा है। एक बार अप्लाई करके देखो, अपने आप लॉजिक मिलने शुरू होंगे आपको। देखो 26 प्लस 34 का अगर हमने सम कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई है कितनी? 60, और 60 से 120 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो होगा। नेक्स्ट में देखते हैं। 14 प्लस 41 का अगर हम सम करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें 55, और 55 टू जा 110। दैट्स मीन्स हमारा लॉजिक बिल्कुल सही बैठा है। आगे के ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा है क्या? 4 4 8 और 8 टू जा 16, तो यूनिट प्लेस पर तो 6 नहीं है। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, और 8 टू जा 16, फिर से आपके यूनिट प्लेस पर 6 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 5 5 और 8 13, और 3 टू जा नहीं, तो आपका डेफिनेटली डी ऑप्शन होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। 36 और प्लस 17, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 53, और 53 टू जा हमारे पास मिल जाएगी वैल्यू 106, और ऐसा ही ऑप्शन नंबर डी में हमारे सामने गिवन है। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बहुत अलग अलग दिख रही है। एक बार क्वेश्चन 14 को सॉल्व करने की कोशिश करें। फोर 50 के पास जाना है ना, तो ये नंबर्स के किसी आसपास की वैल्यू तो नहीं दिख रही है। लॉजिक देखो क्या हो सकता है। 63 का हम 4 टाइम करते हैं। 63 का अगर 4 टाइम किया जाए तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 252, और अगर इसमें अगर हम 50 ऐड कर दे तो
50 हमने ऐड कर दिया तो भी हमारे पास वैल्यू तो 302 के आसपास आती है। दैट्स मीन्स ये लॉजिक हमारा इसी के साथ यहाँ पर गलत होता है। 34 जा अगर हम करें तो 34 जा हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 30 इंटू 4 120, और 35 का सम करें तो भी हमारे पास वैल्यू नहीं मिल रही है। इनका सम करके इंटू 4 किया जाए तो 63 प्लस 50 का सम कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा 11, 113, और 113 का 4 टाइम्स दिख रहा है। अब हो सकती है हमारी वैल्यू 4 1 जा 415 एंड 452, ये हमारे पास सही ऑप्शन आया। नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं, 30 और 35 का सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 65, और 65 का 4 टाइम्स करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 260 के आसपास। तो ये लॉजिक हमारा सही बैठा है। अब यहाँ पर यही चीज चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही होगा। 30 और 25 वैल्यू हो गई 55, 55 का 4 टाइम्स करेंगे तो 55 का 4 टाइम्स हमारे पास वैल्यू आ जाती है 220। यहाँ तो 260 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसल हुआ। सेकंड में 45 और ये कितना हो जाएगा 30, 75 4 जा हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और यहाँ पर दे रखा है 330। दैट्स मीन्स हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हुआ। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, और सी ऑप्शन में क्या बताया 50 और 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 65, और 65 का अगर हम 4 टाइम करते हैं तो 4 5 जा 20, 24 और 2 220 आ रही है वैल्यू। ये भी ऑप्शन गलत। अब हम ऑप्शन नंबर किसको चेक करते हैं, सी ऑप्शन 65, 65 4 जा 4 5 जा 20, 24 25 26, हाँ यहाँ से वैल्यू हमारे पास सही आ रही है 260। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फिर से आपका अल्फाबेट का टेस्ट, अल्फाबेटिकल सीरीज का ही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट में अप्लाई करके देख लेते हैं विंडो, और विंडो का गिवन क्या है हमारे पास X F O E L X। प्लेस वैल्यू चेक करते हैं फटाफट से। W आता है 23, I आता है 9, N आता है 14, D आता है 4, O आता है 15, और W आता है फिर से 23। X की प्लेस वैल्यू 24, F 6, O 15, E हो जाता है आपका 5, L हो जाता है 12, और X हो जाता है 24। इतनी बार ये चीजें रिपीट होती है ना A से Z तक की प्लेस वैल्यू, कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी इनके लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो 23 से 24 हमने यहाँ पर क्या किया है +3, 14 से 15 +1, D से 4 से 5 फिर से +1, 9 से 6 गए हो तो 9 से 6 जाने के लिए -3, फिर 15 से 12 आए हैं तो -3, और यहाँ पर +23 से +1। इस टाइप का लॉजिक चल रहा है। इसी के लॉजिक को इसमें अप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू है आपकी रीजन। अब रीजन में देखा जाए तो आर की प्लेस वैल्यू 18, ई होता है 5, जी होता है 7, आई होता है 9, ओ होता है 15, और एन होता है आपका 14। अब यहाँ पर अगर आप 50 आर में 3 ऐड करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है 21, और 21 मतलब यू, तो यू से तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट्स मीन जो हमने लॉजिक सोचा है वो लॉजिक हमारा इसी के साथ रॉन्ग होता है। बाकी और कोई लॉजिक आपको दिख रहा है 14 से 24, x में +3 -3, जो भी वॉवल है इस तरीके का लॉजिक देख सकते हैं कि वॉवल में तो आपका कर दिया गया है -3, और यहाँ पर +3 x से 24, तो यहाँ पर भी तो ये +1 ही है। x से आप w से x आ रहे हो तो +1 ही तो कर रहे हैं।
हाँ, अब लॉजिक आपके सामने सही है कि वॉवल में तो -3, बाकी कॉन्सोनेंट में आपका +1 है। अब आंसर मिल जाएगा। रीजन के साथ अगर हम कॉन्सोनेंट का +1 करें तो R के बाद S, G के बाद H और N के बाद हो जाता है आपका O। और वॉवल में क्या करना है, आपका लॉजिक लग रहा है कॉन्सोनेंट में तो आपको +1 कर देना है और वॉवल में आपको -3 कर देना है। अब E होता है 5, -3 करोगे तो 2 और 2 का मतलब हो जाएगा B। I की प्लेस वैल्यू 9, 9 में से -3 करते हैं तो 6 और 6 नंबर पे आता है हमारा F। O की प्लेस वैल्यू 15, 15 में से -3 करेंगे तो 12 और 12 नंबर पे लेटर आता है हमारा L। SBHFLO, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ फटाफट से। देखो पास नंबर है ना, जब भी आपको बहुत करीब करीब का नंबर दिखे तो आप डिफरेंस अप्लाई किया करो। जब भी आपको पास के नंबर दिखे तो आप डिफरेंस अप्लाई किया करो। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 7 में से 2 गया आपको वैल्यू मिलती है 5, 8 में से 1 गया आपको वैल्यू मिलती है 75। दैट्स मीन जब आप 680 से 687 से 612 पे गए हो तो आपने 75 को ऐड किया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, 6 में से 1 गया, 1 में से 11 में से 6 गया 5, 11 में से 4 गया, फिर से 75 ही ऐड किया है। तो कुछ नहीं, दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर अगर आप 75 ऐड कर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है 75 ही तो ऐड कर रहे हैं। अब 713 में से हमें 75 माइनस किया जा रहा है हर बार। ये -75 है। अब 13 में से 5 गया 8, यूनिट प्लेस पे 8 मुझे एक ही जगह दिख रहा है, बट 10 में से 7 गया 3 और 683। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 3, 2 और 35, 4, 1 और 65, साफ साफ चीजें दिख रही हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। दोनों का सम करेंगे तो 35 पहुंच जाएंगे आसानी से। सेकंड में अप्लाई करके देख लेते हैं। 1 का क्यूब तो मेरा 1 ही होता है और 4 का क्यूब मेरा 64 होता है। दोनों का सम करते ही मुझे वैल्यू मिल गई 65। ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन किसका क्यूब के आसपास की वैल्यू दिख रही है। अब देखो 5 का क्यूब ही 135 हो जाएगा, 125, तो ये तो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 और 2 का क्यूब 8, अगर इसको ऐड करते हो तो 351। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 25, 9, 56। आप इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एक बार वीडियो से देख के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना और लॉजिक को ध्यान में रखना, फिर इसको कुछ टाइम बाद इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना। ठीक, लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस क्लास में हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। 55 और 60 के अप्रॉक्स मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो इतने में लॉजिक आपके बहुत सारे, हर क्वेश्चन में वैरायटी ऑफ लॉजिक मिल रहे हैं, तो आपके पास लॉजिक इकट्ठे हो जाएंगे और उन्हीं लॉजिक का यूज करके आप और क्वेश्चंस का भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये चैप्टर आपके प्रैक्टिस पे बेस करता है, आप नंबर से, लेटर से कितने फैमिलियर हो, इस चीज का टेस्ट हो रहा होता है। देखो 9 और 56 से लॉजिक नहीं दिख पाएंगे। अगर हम करें 56 और 25 का सम, तो 56 और 25 का सम कितना दिख रहा है हमारे पास 81 दिख रहा है। और मुझे ये भी पता है अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 दिख रहा है। दैट्स मीन्स फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम और सेकेंड नंबर का स्क्वायर किया गया है, यही लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट में अप्लाई कर लेते हैं 13 और 183 कितना हो जाएगा 196 और 14 का स्क्वायर भी 196 हो जाता है। तो अब हम देखेंगे मिड वाली नंबर का स्क्वायर करके दोनों का सम किया गया है। 12 का स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट 144। 8 और 2 पे तो यूनिट प्लेस पे हमारा 4 नहीं आएगा, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा हट गया। नेक्स्ट देखो
23 का स्क्वायर होता है आपका 529, तो यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए। अब यहाँ पर 9 और 1 का सम करोगे तो 10, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यूनिट प्लेस से आप ऑप्शन को आसान तरीके से, बहुत ईजीएस्ट वे से एलिमिनेट करते हो, फिर वहां पर आपको कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं मिलता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 और 7 को अगर हम यूनिट प्लेस करें तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा ना, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 27 और 198, सम कितना हो रहा है मेरे पास 225, और इसी के साथ अगर मैं 15 का स्क्वायर भी लेती हूँ तो भी तो मेरा 225 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपका क्वेश्चन ये रहा 196, 315। 196 का अगर फैक्टर करते हो आप तो 28 7 जा 196। सोचते हैं, सॉल्व करो आप एक बार। अगर मैं इस 21 में +7 करूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 28, और 28 7 जा तो मुझे 196 मिल रहा है। इसी लॉजिक को जरा सेकंड में अप्लाई करके देखें तो 38 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 38 में अगर 7 ऐड किया तो वैल्यू मिलेगी 45, और 45 7 जा 315, और यही गिवन है, इसका मतलब ये लॉजिक भी हमारा सही बैठा है। नेक्स्ट में देखते हैं, हमें 29 का करना था, तो 29 और +7 करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 36, और 36 7 जा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 7 जा 42, और ये 21 और 4 252। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20। ये तो इजी दिख रहा है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 13, और 13 + 2 15। इतना सिंपल भी देता है एग्जामिनर आपके सामने। अब देखो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 में +2 कर दोगे तो 7, मतलब लास्ट के 2 नंबर का सम और उसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड करके हमें फर्स्ट नंबर मिल जाती है। ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 18 + 2 21 तो नहीं होगा, 7 7 14 + 2 16 होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट। 20 + 2 22 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 में 2 ऐड करोगे तो 19। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब यहाँ पर नंबर देख के आपका दिमाग काम करना चाहिए। क्या 225 15 का स्क्वायर हो गया, और 49 मेरा 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 15 और 7 पहले और आखिरी नंबर से ही तो बनाई गई होगी, तो कैसे बनाया जा सकता है। आपके सामने 15 बनाना है और 21 और 9 से 15 बनाना है, तो अगर हम इसका सम कर दे तो सम कितना हो जाता है हमारा 30, और 30 को डिवाइड बाई कर दे 15, और इसी का स्क्वायर हमारा मिड वाली नंबर लिखी गई है। नेक्स्ट में अप्लाई कर लेते हैं, 12 + 2 वी विल गेट 14, और 14 का हाफ करेंगे तो 7, और 7 का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 49। तो ये लॉजिक लग रहा है। अब मिड वाली नंबर कौन से स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर है, लेकिन 13 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 19। 19 का तो हाफ कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। देखो 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का हाफ करोगे तो 8, और 8 का स्क्वायर आपका 64। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्क्वायर याद है तो इसका आंसर भी देखो सामने ही रखा है। आपको बताया है किसी भी नंबर पे अगर यूनिट प्लेस पे 5 रखा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 रखा है तो हम उसका स्क्वायर इजी तरीके से कैसे निकालते हैं, आइए सीख लेते हैं। जैसे अगर आपका 25, आप सबको 25 का स्क्वायर याद होगा, चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर है ना, इसका स्क्वायर कर दो तो कितनी हो जाएगी वैल्यू
25। इस नंबर का नेक्स्ट नंबर 2 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 6 2 3 जा 6 25। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगर आपको 55 का स्क्वायर निकालना है तो यूनिट प्लेस पे 5 है ना, इसका स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दैट इज 25 और 5 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6 और 6 5 से कितनी हो जाएगी वैल्यू 30, तो 325। 35 का एक बार चेक कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 5 यूनिट प्लेस पे है तो 5 का हो जाएगा 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 12 25 1 2 2 5 हो जाएगा। और अगर हम इस 1 2 2 5 में से 9 माइनस करें तो मुझे ये पता चल रहा है कि स्क्वायर में से 16 माइनस किया गया है, उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 27 का स्क्वायर होता है 729 और 13 पर गए हैं तो वापस से आपने -16 ही किया है तो आपको वैल्यू मिल रही है। कुछ नहीं, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 40 तक के याद करोगे मोर देन सफिशिएंट है। 32 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1024 और इसमें से मुझे 16 माइनस करना है तो मेरी वैल्यू आ जाती है 1008। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। फटाफट से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका लॉजिक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको लॉजिक लगेगा तो ये कहेगा इतना फुद्दू क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है, तीनों नंबर का सम ना एक ही इक्वलेंट आना चाहिए, एक ही नंबर के इक्वलेंट आना चाहिए। 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 5, 2 3 5 और 3 85, तो फर्स्ट नंबर से तो मुझे वैल्यू मिल रही है 85। नेक्स्ट नंबर पे देख लो, 7 और 2 9, 9 और 6 5, 4 और 1 6, 6 7 और 8, फिर से वैल्यू मिल गई हमारे पास 85, कैरी ओवर 1 लेके 85। अब आप ऑप्शन में देखो किसका सम 85 के इक्वल हो रहा है। यूनिट प्लेस से भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। 9 + 2 11, हटाओ जी। 9 + 6 15, 15 + 4 फिर से हट गया 18 आ रहा है। 7 + 9 ये 12, 12 और 9 कितना हो गया 19। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। 6 4 10 और 5 यूनिट प्लेस पे 5 हमें ऑप्शन डी से ही मिल रहा है। क्लियर हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सिक्स 25 कैसे नंबर दिख रही है आपको, 25 का स्क्वायर है और 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बाकी देख लो। अब ये 25 और 28 जो है इन्हीं दो नंबर से तो आई होंगी ना। अब 1759 में से अगर हम कितना माइनस करें तो 25 पहुंच जाएंगे। 25 पहुंचने के लिए मुझे 34 माइनस करना है, तो बस ये लॉजिक मिल गया। फर्स्ट नंबर का 2 टाइम हो गया 35, वो 34 और इसमें से सेकंड वाली नंबर से माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट देख लो 44 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। 44 और 16 में से अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो 44 में से 16 गया तो वैल्यू आ जाती है 28 और 28 का स्क्वायर लिखा गया है। ऑप्शन में चेक करो कौन सा स्क्वायर है, सारे ही आपके स्क्वायर दे रखे हैं। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही होगा। 24 का 2 टाइम्स करोगे तो 48 और 48 तो नहीं हो 40, अगर 70 में से 48 करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 22 और 22 का स्क्वायर होता है 484। दैट्स मीन्स ए ऑप्शन तो हमारा गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 2 जा 24, 69 में से अगर आप 24 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है 45 और 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 और 4 5 जा 20, तो आपका 2024। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा इसी के साथ करेक्ट आंसर होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
सेम आपको 400 देख के और 2304 देख के आपको एक स्क्वायर की फीलिंग्स आनी चाहिए। मुझे ये दिख रहा है ये 20 का स्क्वायर लिखा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये 48 का स्क्वायर है। ठीक, तो हमें अब ये 14 से 20 दैट्स मीन्स +6, 42 से 48 दैट्स मीन्स +6 और वापस से अगर 36 में +6 कर दोगे 37 में तो आपको वैल्यू मिलेगी 43 और 43 का स्क्वायर करोगे ना, 43 का स्क्वायर नहीं भी याद तो यूनिट प्लेस पे तो 9 आएगा ना, 3 3 जा 9 और यूनिट प्लेस पे 9 मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 इज हेयर। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है एक बार। फैक्टर देखो 68 किस किसके फैक्टर है, 76 किसका फैक्टर है और 164 किसके फैक्टर के पास है। फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक बार देखते हैं 68 किसका फैक्टर दिख रहा है आपको, 17 4 जा नहीं, हाँ 17 4 जा 68, ठीक है 17 इंटू 4 से आपको 68 मिल रहा है। 76 तो 9 4 जा 19 4 जा, ठीक है 76 से आपका 19 4 जा। अब 4 तो मुझे कॉमन दिख रहा है तो मुझे यहां पर भी 4 कॉमन मिलना चाहिए ना, 4 मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, लेकिन अब 19 से 17 -2, 21 से 19 -2, तो अब हमारे पास वैल्यू कौन सी आनी चाहिए थी, 41 4 जा होता है, 41 4 जा 164, तो बस यहाँ पर 14 इंटू 4 का फैक्टर है, 41 इंटू 4 का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पर देखोगे तो भी 2 का इंक्रीमेंट है, तो 41 में +2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। लॉजिक समझ में आया क्या किया गया था, पहले हमने इन नंबर्स का फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद मुझे एक चीज पता चली जो सेकंड नंबर दे रखा है कि 19 से 17 -2, ऐसे 21 से 19 -2, तो नेक्स्ट में भी -2 करके होना चाहिए था। अगर 43 होता है तो 43 में से -2 करते हो तो 41 और 41 का 4 टाइम्स हमें 164 के इक्वलेंट मिल जाता है। डन, मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। इसका लॉजिक तो साफ साफ दिख रहा है, अगर आप सेकंड नंबर से पकड़ने जाओगे ना, इस वाले नंबर से पकड़ोगे तो आपको लॉजिक बहुत जल्दी मिल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई 4 इंटू 9 वी विल गेट 36 और 36 से 6 जाना, रूट निकाल दो इसका, मिल जाएगा 5 6 और 25 इंटू 4 कितना हो जाता है हमारा स्टूडेंट 100 और 100 का अगर हम रूट कर देते हैं तो हमें वैल्यू आ जाती है 10। ऑप्शन देखो कैसा ऐसा है, किसी ऑप्शन में किसी का रूट है 216, 6 जा 216, 6 जा कितना हो जाएगी वैल्यू हमारी 216 को अगर 6 टाइम से करें 6 6 जा 36, 9 1296 और 1296 होता है हमारा 36 का स्क्वायर। दैट्स मीन्स ए ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया है, तो आगे की क्यों ही चेक करना है। डन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये देख के लॉजिक पता चल रहा है, ये नंबर देख के आपको थोड़ा सा फैमिलियरिटी होनी पड़ेगी। कुछ नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट नंबर का स्क्वायर किया गया है। अगर 12 का स्क्वायर करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 144 और 13 का स्क्वायर करते हो तो वैल्यू मिलती है 169। अब इन्हीं का सम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 313। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं।
11 का स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 121 और 8 का स्क्वायर करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 64। इसका सम करते हैं तो 185 के इक्वल। डन। अब ऑप्शन में चेक करना है किसका सम। अब 15 का स्क्वायर 225 और 100, डायरेक्ट देखो 225 और 100 325 तो यहाँ नहीं दिया गया, हटाओ। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। 81 और 9 का सम करेंगे तो हम 90 के पास पहुंच जाएंगे। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा इसी के साथ सही आंसर होता है। डन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 29। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, फटाफट से इसका आंसर भी फाइंड आउट करें आप। 8 से 448 दिया है और 11 से 847 दिया है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9 से क्या हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 512, लेकिन यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 121 से आप 847 पे पहुंचना चाहो, पहले चलो थर्ड वाले नंबर में ही अप्लाई करते हैं। 11 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 121 और 121 से मुझे 847 पहुंचना है, तो अप्रोक्स मुझे 7 का मल्टीप्लाई लग रहा है ना, चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 कैरी ओवर 8, 847 ये तो मिल चुका। यहाँ पर एक बार लॉजिक अप्लाई करते हैं। 8 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 64 और 64 7 जा करे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 था ना, तो 64 8 जा करे तो 4 7 जा 28, 60 42 और ये 2 4 48, हमें ये मिल चुका है। दैट्स मीन्स स्क्वायर इंटू 7 किया गया है। डिफरेंट लॉजिक मिला यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको। अब 9 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसी का 7 टाइम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 8 7 जा 56, 5 6 7। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 30। फिर से इनके फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फैक्टर ढूंढोगे तो आपको लॉजिक आसानी से मिलेगा। 96 का भी हमने फैक्टर किया था, कितना 14, 4 जा 96 9। $161 और 120। अगर हम 18 में +2 करें तो वैल्यू मिलेगी 20, 20 का स्क्वायर करें तो वैल्यू मिलेगी 400 और 400 से 120 तो नहीं जाया जा सकता। चलो कुछ और लॉजिक देखा जाता है इसमें। (16 × 8 किया जाए तो 16 × 18, इनका 288 मल्टीप्लीकेशन बताऊंगी अभी कैसे। अब 288 से हमें 96 के पास जाना है तो कितने टाइम्स में होगा, 2 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 3 टाइम्स में, 3 9 जा 27 और 3 6 जा, हाँ अब हमें लॉजिक मिल चुका। जो भी ये नंबर गिवन है ना, इसका ऑल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव का मल्टीप्लिकेशन, जब भी आपको दो ऑल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मिड वाले का स्क्वायर -1 कर देना, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 12 और इंटू 14 का मल्टीप्लाई करना है तो 12 और 14 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा 13। अब इस 13 का स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 169 और 169 में से -1 कर देना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 168 और इस ट्रिक से करोगे तो भी 168। इसी तरीके से आपने यहाँ पर 18 × 20 करना है तो 18 × 20 साफ साफ पता है कितना हो जाएगा 360, लेकिन 360 इसके मिड की नंबर क्या हो जाएगी 90, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361 और -1 करते हो तो 360 मिल जाता है
और 360 से 120 जाने के लिए हमें इसको 3 से डिवाइड कर देना है। ऐसे 16 इंटू 18, 2 हमने बढ़ा के 18 में प्लस 2 किया है तो उसका मल्टीप्लीकेशन, फिर 16 में प्लस 2 किया है तो 18 इसका मल्टीप्लीकेशन। 16 और 18 के मिड की नंबर कौन सी है? 17। 17 का स्क्वायर करते हो तो 289, और 289 में से -1 कर देते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 288, और 288 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 96। अब 161 के आसपास जाना है तो 21 इंटू करके देखें, 21 इंटू 23, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, -1 करेंगे तो 483, और 483 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड करो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लॉजिक बहुत आसान है इसका। ऑल्टरनेट प्राइम नंबर, अगर आप प्राइम नंबर से फैमिलियर हो, 17 के बाद 79 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपकी स्किप करके 89, और फिर ऐसी अब 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 37, 37 को हटा दिया 41, 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 43, इसको हटा दिया 47, दैट्स मीन्स एक प्राइम नंबर को स्किप करके दूसरा प्राइम नंबर लिया गया है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा, 17 के बाद 19, ये तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है तो नहीं होगा, हमें ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर लेना है। 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 31, 31 के बाद 37, और 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपका 49, ये स्किप करके 43, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। आप इसमें लाखों लॉजिक लगाते रह जाते, आपका आंसर नहीं आता अगर आपको प्राइम नंबर की नॉलेज नहीं है तो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। फिर से आपका अल्फाबेट लेटर वाला आ गया है क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से आपके सामने यहाँ पर गिवन है EXFWBUFX। प्लेस वैल्यू रखे क्या, 2 1 3, 25 18 9 और 1, 5 24 6, 23 2, 21 6 और 24। अब यहाँ पर हमें लॉजिक क्या दिख रहा है हमारी तरफ कि वोवल में +3 किया गया है, 1 से 24 में +3, 20 से 23 में +3, 18 से 33 पे +3, और जो भी हमारे पास वोवल है वोवल में हमारे पास यहाँ पर +3, अच्छा वोवल में -3 चल रहा है और कॉन्सोनेंट में +3, वोवल में -3 और कॉन्सोनेंट में +3। अब इसी के साथ अपने लॉजिक का आंसर निकालते हैं। हमें पूछा किसका गया है, बैक्टीरिया से, ये वुंड का पूछा गया है तो WOUNDS। W में +3, 21 + 3 24 का मतलब X, -3 मतलब L, XL 23 और +3 हो जाता है आपका 26, 26 का मतलब ZL। अब ZL से दो ऑप्शन है, नेक्स्ट से ही पता चल जाएगा। U है वोवल, तो यहाँ से -3 करोगे तो 18, और 18 का मतलब R, मतलब ZLR पहला ही ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। फटाफट से मूव करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, दैट्स मीन्स 52 से 91 दे रखा है और आपको 72 पे जाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो 13 4 जा हमारे पास कितना मिलता है 52, और 13 7 जा ही हमारे पास कितना मिलता है 91। तो ये 13 के फैक्टर ही तो है, 13 का 4 टाइम हो गया और ये 13 का 7 टाइम हो गया। ऐसे 72 को देखा जाए तो ये हमारे किसके आसपास की वैल्यू है 18, 18 4 जा 30, 72। इसी तरीके से 18 7 जा कितना हो जाएगा 156, 126, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, 7 8 जा 56, एक ही ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। दिस इज ऑल्सो एन इजी। 3 5 जा 15 और +9 5 जा 45 +2, तो 6 5 जा 30 और 30 में +2 करोगे तो 32, ऑप्शन नंबर डी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है, फटाफट से इसका आंसर बताएं।
68 से 321, डिफरेंस देखें, डिफरेंस क्या लग रहा है यहाँ पर, 11 में से 8, 321 में से अगर आप 68 माइनस करते हो तो हमें वैल्यू मिलती है 253। यहाँ पर डिफरेंस है 253 का, यहाँ पर भी अगर आप 253 ऐड कर देते हो तो 8 7 7 778, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चंस, हमने 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी और आपने लॉजिक भी सीखे होंगे। तो प्रॉपर नोट्स बना के दोनों वीडियो को साथ में देखना है आपको। एक बार नोट्स बना के वापस भी वीडियो को देखना है ताकि आपके लॉजिक दिमाग में बैठे, और फिर थर्ड टाइम रिवीजन कर लेना। उसके बाद हर कुछ दिनों बाद इसको रिवाइज करते रहना है स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। सेशन खत्म होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपको यहाँ पर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, तो इन सब पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और कमेंट में भी आपको कमेंट करना है कि सेशन कैसे लगते हैं आपको, और यहाँ से ये आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, यहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या नहीं। तो इसी के साथ अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे जुड़े रहना है आपको। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।